आपके हिप्स जो हैं स्टिफ हैं, हम अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। तो अर्ध पद्मासन में हम एक पैर ऊपर लाएंगे, दूसरा पैर नीचे लाएंगे, जैसे सुख आसन में होता है। तो ये हमारा हो गया अर्ध पद्मासन। इसका आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एड़ियां लचीली हो जाएंगी, घुटने लचीले हो जाएंगे और आप इसको एक आराम तरीके से कर पाएंगे। हम इसी को अब दूसरे ओर करेंगे। तो अपना सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर, दूसरा पैर नीचे ले आए। तो सुख आसन की तरह होता है, पर एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर होता है। और आप हिंडोल आसन इसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं पद्मासन के पहले और बाद में। हिंडोल आसन से आपके थोड़े से घुटने जो हैं लचीले बनेंगे और जितने भी मांसपेशियां हैं जांघ के आसपास वो भी सब मजबूत बनेंगे और लचीले बनेंगे। आप इसको ज़रूर करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है योग का। सबको पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करें कि पद्मासन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। ये मुश्किल आसन नहीं है और अभ्यास के साथ ज़रूर सब लोग कर सकते हैं। अब हम करेंगे जानुशीर्ष आसन, फिर पश्चिमोत्तमासन का अभ्यास। फॉरवर्ड बेंडिंग जो है बहुत अच्छी है। इस आसन को हम लोग योग के बिल्कुल जो टॉप 3 आसन में से मानते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। जब हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारे जितने भी पेट के जो अंग हैं, स्टमक के जो ऑर्गन्स हैं, वो सब मजबूत हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। योग हमारे फिजिकल बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, पर इसकी खास बात ये होती है कि जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इन सब को ये मजबूत करता है। तो इसलिए योग जो है सबसे बढ़िया फिजिकल प्रैक्टिस है। ये कोई गेम खेलने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप योग का अभ्यास करें। और जो मैं आज आपको आसन बता रही हूँ, आप इनका बस अभ्यास करें और ये एक पूरी कंप्लीट या पूर्ण प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो चलिए जानुशीर्ष आसन का अभ्यास। आप पहले दंड आसन में बैठ जाएं। ये होता है दंड आसन, आपके हाथ घुटने पे। फिर आप अपना सीधा पैर जो है उल्टे पैर के ऊपर लगा सकते हैं या आप साइड में भी रख सकते हैं। तो एक हुआ पद्मासन की तरह और एक हुआ पद्मासन के बिना। और फिर यहाँ से आप पूरे अपने हाथ ऊपर खींच लीजिए, लंबी गहरी सांस लें और आप नीचे तक आ जाएं। और यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं। आप अपने माथा अभी कोशिश नहीं करें कि नीचे ले आएं, अभी तो आप यहीं पे ही कंफर्टेबल हो जाएं। अपने पैर की आप एक अंगूठी पकड़ सकते हैं या एड़ी पकड़ सकते हैं। आप अगर सामने तक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने घुटने का भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जांघ के पास भी आ सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं जानुशीर्ष आसन में। तो यहाँ लंबी गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर आराम से आप नीचे तक आ जाएं और यहाँ पे लंबी गहरी सांस। वापस आ जाएं हाथ को ऊपर। इसी अभ्यास को हम दूसरी ओर करेंगे। तो उल्टे पैर को सीधे पैर के या तो ऊपर या तो बाजू में, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, हाथ ऊपर खींचिए और सांस निकालते हुए नीचे जाइए। और यहाँ पे आप अपने पैर को पकड़िए रहिए। लंबी गहरी सांस लें। आपका मुंह कोमल, आपके मन में कोई स्ट्रेस ना होना चाहिए। बस लंबी गहरी सांस लेते रहें, उससे आप रिलैक्स होंगे और आप आसन में भी आप ज़्यादा गहरा जा पाएंगे। आराम से अपने माथे को नीचे ले आए। फिर आराम से वापस आ जाएं। ये हुआ जानुशीर्ष आसन का अभ्यास और यहीं से हम जाएंगे पश्चिमोत्तमासन के लिए।
तो पैर दोनों दंड आसन में, हाथ को ऊपर खींचे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और बस आप इतना करें, ये काफ़ी होता है। बस बिल्कुल ऊपर। अगर आप नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी यहाँ ये मुश्किल रहता है लोगों के लिए, उनको पीठ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना ही काफ़ी होता है पश्चिमोत्तानासन में। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने घुटने भी यहाँ मोड़ सकते हैं और आप नीचे जा सकते हैं और अपने माथे घुटने के पास लगाएं। ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है शुरुआत में, तो आप इसका अभ्यास करें। घुटने को मोड़ के और माथे घुटने पे। लंबा गहरा सांस लें यहाँ पे। फिर दोनों टांगे आगे, अपने दोनों आप अंगूठे को पकड़ लें और अपने शरीर को आप सामने खींचे और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेते रहें पश्चिमोत्तानासन में। आराम से वापस आ जाएं। अब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, अब हम करेंगे साइड की बेंडिंग। हमारी ज़िंदगी में हम साइड में बहुत कम मुड़ते हैं इस तरीके से, परंतु अगर हम अपने शरीर को मुड़ाएंगे तो अब ये कोशिश करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी चारों दिशाएं में मुड़ जाए। तो हम सामने जा चुके हैं, हम पीछे भी जाएंगे और अब हम साइड में जाएंगे। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को चारों दिशाएं में मुड़ाएंगे तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम सीधा बैठे रहते हैं, थोड़ा सा आगे झुकते हैं, पर पीछे और साइड में बिल्कुल नहीं झुकते हैं। तो इस अभ्यास में हम अपने चारों दिशाएं, हम अपने पीठ को हम मोड़ेंगे और रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे। तो चलिए हम जाएंगे अब साइड की तरफ। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को आप पहले आगे कर लें दंड आसन में। सीधे घुटने को आप अपने छाती की ओर ले आएं, फिर अपने उल्टे पैर के ऊपर ले जाएं। अपने दोनों हाथ आप साइड में ले जाएं, फिर आप लंबी गहरी सांस से सीधी ओर मुड़ें। आपका जो सीधा हाथ है वो आपके पीछे जाएगा, उल्टा हाथ है जो घुटने के पास होगा और यहाँ पे आप अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें। फिर आराम से ठुड्डी को पीछे ले जाएं और यहाँ पे आप रिलैक्स करें। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये बहुत ही लाभदायक आसन है आपके लिवर के लिए, पेट के सभी अंगों के लिए। अगर आपका यहाँ बैलेंस बन जाता है तो आप अपना हाथ जो है जांघों को पीछे से ला सकते हैं, पीछे से बांध सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और भी चैलेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेते रहें अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। इसी को हम दूसरी ओर करेंगे। तो वापस दंड आसन में, फिर उल्टे पैर को सीधे पैर के ऊपर, दोनों हाथ साइड में ले जाएं, फिर आप उल्टी ओर आ जाएं। अपना सीधा हाथ उल्टे घुटने के पास, आपका उल्टा हाथ आपके शरीर के पीछे और ठुड्डी को धीरे धीरे अपने कंधे के लाइन में कोशिश करिए कि आप ला रहे हैं। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें। ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने दोनों हाथ आप नीचे से बांध लें और यहाँ पे सांस लेते रहिए, गहरी लंबी सांस। इसको ये कोशिश करिए कि 30 सेकंड आप करें हर एक साइड में। तो कुल मिला के हुआ 1 मिनट का अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। आराम से वापस आ जाइए। छाती को आप घुटने से लगाएं, यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें।